जोरदार तालियां। ग्रेट, समर्पण भाव से इस बिजनेस को कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता चला है कि इस महफिल में MBBS डॉक्टर भी उपस्थित हैं। नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पता चला है। और वो आए हैं कहां से? झारखंड से, बोकारो से। तो मैं चाहूंगा वैसे सज्जन को इस महफिल में मैं सम्मानित करना चाहता हूं। अगर कहीं हैं तो खड़ा हो जाए। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। ग्रेट, थैंक यू सर। क्या बात है। हमारे पांडे सर ने जो बात बताए हैं अपने वक्तव्य में, लगता है सर ने बताया कि बहुत सारे सरकारी नौकरी भी छोड़ करके डांस कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे देश के अंदर दो ऐसे गुरु हैं हमारे भारत के अंदर। एक हमारे गुरु हैं जो 2025 में हेलीकॉप्टर लेने वाले हैं। पता चल गया होगा कौन से गुरु हैं? एक बार और जोरदार तालियां। AK पांडे सर। और दूसरा गुरु, जैसे मैं डॉक्टर AC प्रसाद, 1 स्टार गोल्ड लाइन अपकमिंग डायरेक्टर फ्रॉम सासाराम बिहार, टियान्स इंडिया के ऑफलाइन। हमारे ऊपर जो 12 ऑफलाइन है, पता नहीं जिसका ऑफलाइन नहीं होता वही सक्सेस होता है, मुझे तो अब लग रहा है। हमारे पांडे सर के अभी ऑफलाइन आए, 6 स्टार बन करके आउट हो गए। लेकिन आपको मैं आज बताऊंगा कम ही समय में वो राज खोलूंगा जिसे सुनकर हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो हमारे पांडे सर के अपलाइन मनीष शर्मा जी थे। विभिन्न कंपनियों में तलाशते रहे। लास्ट में क्या हुआ, उनकी देहांत हो गई। और देहांत होने के बाद उनकी पत्नी का नाम है सुनीता शर्मा, सॉरी, वो बनारस में रहती हैं। MG हेक्टर से चलती हैं। MG हेक्टर से चलती हैं। 3-4 लाख रुपया पर मंथ पे आउट आता है। वो तो शर्मा जी चले गए, लेकिन हमारे ऐसे महान गुरु हैं पांडे सर, जिनको खुद बीमार थे, गए थे और वहां कहे कि अपने आईडी पर सिर्फ 7500 रुपया का परचेजिंग डाल दीजिए, उनके अकाउंट में पैसे आने लगे। ये है टियान्स। हमारे गुरु जिनको मैं भगवान मानता हूं, मेरे बारे में कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा कर दे। कि BHU में हमारी डेथ हो गई थी। इतने लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोग नहीं जानते हैं? आज पहली बार देखें, जरा उनका हाथ जाते हैं। पहली बार। ग्रेट, ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आप वो राज जानना चाहते हैं कि इस इंसान को यहां पर स्वस्थ, हेल्दी किसने बनाया? किसने लाइफ को चेंज करने में मदद किया? उस भगवान को इसलिए मैं पूजना चाहता हूं आपके सामने, उनके पैरों में अपने शीश को नवाना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस डांस बिजनेस को में लाकर मेरी जिंदगी को बदली, जिनका नाम है आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय
AK कुशवाहा सर, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा सर, भगवान को किसने देखा? हमने अनुभव किया, हमने अनुभव किया, एक आस्था, एक विश्वास। मैं दो शब्द बताना चाहता हूं अपनी जर्नी, अपनी कहानी, थोड़ा सा इसलिए कि नए लोग आए हैं। मैं गरीब परिवार में जन्म लिया। एक रूरल एरिया में, देहात में, जबकि वैसी गरीबी, वैसी लाचारी थी कि दोनों टाइम भोजन हमारे पिताजी नहीं जुटा पाते थे। हम बड़े लड़के थे, 7 भाई 4 बहन। हम किसी तरह अपनी शिक्षा अपने बल पर, उस समय दिया और ढिबरी का जमाना था, दिया और ढिबरी बलता था, ये सब बॉल बत्ती नहीं थे। जब हम स्कूल जाते थे, कड़ाके की ठंड थी या कड़ाके की धूप, बिना चप्पल के खुले पांव से हमने विद्या हासिल की। लोग ताना मारते थे, बहुत सारे बच्चे कहते थे कि यार चलो तुमको हम एक फटा हुआ चप्पल देते हैं, और ऐसे लोग देते भी थे। ऐसा मैं व्यक्ति उस परिवार से था। मेरी शिक्षा कोई ज्यादा नहीं है, जैसा सर ने बताया, यहां शिक्षा की जरूरत नहीं है कि वही सक्सेस होगा। हम साधारण मैट्रिक पास है, विश्वास है आपको? साधारण मैट्रिक पास। और जब मैं मैट्रिक पास किया तो सबका तमन्ना होता है, यार दोस्त होता है, मेरे भी यार दोस्त थे, यही उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया और हम तरस रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी के पास सामर्थ्य ही नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इंटर में एडमिशन नहीं हुआ। अब हमारे पिताजी के माली हालत इतनी खराब होते जा रही थी, पिताजी बोले कि बाबू अब हमारे पीठ पर तुम सहारा बनो। और मैं एक मेडिकल स्टोर पे नौकर बनकर काम करना शुरू किया और मासिक आय था 15 रुपए। उसमें 9 किराट का कुर्ता, 9 किराट जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, भलर भलर पैजामा है, कुर्ता, वही हमें 2 सेट देते थे। और हमारे परिवार में जानते हैं, जब गरीब परिवार में आदमी रहता है तो उनके घर में बीमारियां ज्यादा होती है। तो हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता था और उन्हीं के पास से 15 रुपया हमारा तनख्वाह था, तो 14 रुपया तो दवाइये में चला जाता था। फिर भी हम बहुत ईमानदारी के साथ हमने नौकर बनकर काम किया, कपड़े भी धोए, उनके बच्चों को पढ़ाए भी। कभी हमें ताजा भोजन उस घर से नहीं मिला था, जो बच जाता था वही लोग हमको देते थे और हम अपने घर में किसी से नहीं कहते थे। 8वां क्लास में पढ़ते थे तो मेरी शादी हो गई थी। हम अपने बीवी से भी, क्या कि हमारे बच्चे हैं पर मौजूद हैं, बीवी से भी कुछ नहीं कहते थे कि हमें क्या कष्ट है। मुझे शौक था कि हमारे पिताजी का माली हालत खराब है, हम अगर दवा जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर के पास रह जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी वो दुख की कहानी जब हमारे सामने आता है तो मैं विभोर हो जाता हूं। और ऐसे कहा जाता है कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी।
वो हमने कुट-कुट कर भरा हुआ है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब मैं लीजिए सोशल एनिमल आओ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो मैंने अपने गरीबी को तोड़ने के लिए, क्योंकि 4 बहनें थी, हम सबसे बड़े थे, 7 भाई, पिताजी के पास कितना लाइबिलिटी था। जब हम धीरे धीरे देख 1 साल बीता, 2 साल बीता, एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर जो अब रिटायर किए हैं सासाराम से, हमारे जीवन में मिले और उन्होंने कहा कि बाबू तुम इंजेक्शन देना सीख जाओ, तुमको मैं सिखा देता हूं, तुम बहुत गरीब घर के लड़के हो। उन्होंने मुझे मदद किया। उस समय बलराम भगत विदेश मंत्री हुआ करते थे। आपके एग्जीशन रोड में, इसी पनाज होटल के बगल में, डॉक्टर दुखन राम के लड़के देवेंद्र राम और राजेंद्र राम का मकान है, जो लोग यहाँ के जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन वही डॉक्टर किए थे जिनके साथ मैं एक कंपाउंडर के रूप में काम करना शुरू किया। मेरी किस्मत थी और उन्होंने बेटा के समान मुझे माना, क्योंकि मैं नौकर के रूप में वफादार ईमानदार नौकर था। ऐसे कोई नहीं मानता है, नौकर को कोई कह दे कि मैं ऐसे मानता हूं, नहीं। और वहां से हमारी कहानी शुरू हुई। जब दुखन राम का देहांत हुआ, देहांत होने से पहले मैं यहीं पे था, और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को, उनके लड़के का नाम है देवेंद्र राम, जो आंख के स्पेशलिस्ट थे और मुजफ्फरपुर कॉलेज के इंचार्ज थे। तो उन्होंने उनसे कहा, बलराम भगत सामने थे, तो उन्होंने कहा कि देखो इस गरीब घर के बेटा है, इस पर ख्याल तुम लोग रखना। और वो तीसरे दिन एक्सपायर कर जाते हैं। हमारी किस्मत वहीं से कुछ बदलना शुरू हुआ कि उनके पुत्र जो देवेंद्र राम थे, आंख के बहुत बड़े डॉक्टर थे, हर जगह ऑपरेशन किया करते थे, उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ रहो। उनका मैं अटैची लेता था, उनके गाड़ी में बैठता था, मुजफ्फरपुर कॉलेज जाता था, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, हम कॉलेज क्लास में बैठते थे, मैट्रिक पास। लेकिन प्रैक्टिस ऐसा चीज है, ये करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते शिल्पे हो निशान। मैंने वहां से सीखने का प्रयास किया और बहुत काफी सीखा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हमारे जैसा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इतना हमने अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अनुभव ही डिग्री है, अनुभव ही डिग्री है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अपने शब्दों में बोला था भाषण में, मैंने अपने दिमाग में इस बात को डाला कि अनुभव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं आगे ले जा सकता है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि हमारे पिताजी, हमारे बाल भाई बहन, ऐसी में 2 बच्चे भी हो गए, बड़ी स्थितियां खराब थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे देवेंद्र राम मर गए, वो भी मर गए, तो हम अनाथ हो गए। लेकिन एक चीज किए थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से मुझे प्रमाण पत्र दे दिए थे कि तुम कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। और हमने बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर का नाम आप लोग सुने होंगे, भोजपुर में है। उसी बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर में जितावड़ा बाजार है, उसी बाजार में मैं प्रैक्टिस शुरू किया एलोपैथ का। और मैंने प्रैक्टिस के दरमियान 6 साल प्रैक्टिस किया। उसके बाद सन 1991 में हमारे बीच वो शख्स बैठे हैं जो हमारे 1991 में मुझे एजेंट बनाए थे। वो किसमें एजेंट बनाए थे? दी पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, एक नॉन बैंकिंग कंपनी थी। मैं उन गुरु को इस महफिल में मैं लाया हूं इस बार, और मैं चाहता हूं कि आपको भी दिखा दूं कि 1991 में हमको एजेंट बनाए, जहां से
मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। माननीय हरे राम सिंह जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप देखिए इतने दिनों के बाद जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, और आप देख सकते हैं ये हमारे गुरु थे। थैंक यू सर। इनके बेटे सर्विस में हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें